इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। समझ में आ रहा है? तब आपको क्या फील होगा? है? क्या कहा जा रहा है? मैं कंट्रोल करूं इस कार को? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो भूल ही गया था कि जब से कार में बैठा था वो कार अपने आप मुझे ले जा रही थी। बस मैं तो समझ रहा था मैं ही कार हूं, मैं चल रहा, जो चला रही है वही मुझको चला रही है। समझ आ रहा है? सभी संसारी जीवों की स्थिति यही हो रही है। ऐसी फर्स्ट क्लास ऑटोमेटिक कार में बैठे हैं सब लोग, जिन्हें ये पता नहीं है कि ये कार में हम चल रहे हैं कि हम कार को चला रहे हैं। समझ आ रहा है? अब कोई आवाज दे आपको, कोई आपको फोन करे, कोई आपके लिए वार्निंग आए, हा? तो वार्निंग कौन देगा? बस उतना ही काम है एक गुरु का, वो आपको वार्निंग देता है। भाई थोड़ा सा रुक जाओ, रुको नहीं तो थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा विचार करो कि ये कार तुमने जो फ्री हैंड छोड़ रखी है, इसको ये तो सोचो कि ये इसको चलाने वाला मैं हूं, इसमें चाबी मैंने भरी है, आयु कर्म मेरा था, नाम कर्म मेरा था, जो ये शरीर बना हुआ है ये सारे कर्म मेरे हैं जो मैंने खुद अपने पुण्य से अर्जित किए, तब आकर के मुझे ये धर्म मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है। कुछ ख्याल ही नहीं है, चली जा रही बस गाड़ी। न धर्म का ख्याल है, न कुल का ख्याल है, न कहां पर हम हैं इस बात का ख्याल है। जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, जैसे सब सोच रहे हैं जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे सब चल रहे हैं जैसे हम चल रहे हैं। इसी का नाम है अंधी दौड़। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, समझदार आदमी अपनी ड्राइविंग अगर समझ लेगा तो हर चीज को अपने हाथ में रखेगा। ब्रेक भी हाथ में आएंगे उसके, स्टीयरिंग उसके हाथ में आएगी, सब कुछ उसके पास में होएगा, उसके कंट्रोल में होएगा। समझ आ रहा है? और जब उसके कंट्रोल में आ गया तो वो गाड़ी को अपने तरीके से चलाएगा, अपने तरीके से ले जाएगा। और ये भी ख्याल रखेगा कि जहां पर गाड़ी मिटने की स्थिति में आ जाएगी वहां गाड़ी मिट भी जाए तो कोई बात नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए गाड़ी से कूद जाएगा, अपने को बचा लेगा, गाड़ी जाए तो बह भाड़। समझ आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? आ तो रहा है। गाड़ी से कब कूदोगे? गाड़ी को कब मिटने दोगे? जब लगे कि गाड़ी का अब कोई भी संभालने का तरीका नहीं है, तब याद तो आना चाहिए कि इस यंत्र का मैं नाथ हूं, यंत्र नाथ। कितना अच्छा शब्द है ये। समझ आ रहा है? कहीं नहीं मिलेगा आपको इस ज्ञानार्णव ग्रंथ के अलावा। यंत्र नाथ, आत्मा इस यंत्र का स्वामी है और कहा जा रहा है कि इसमें अनंत प्रभाव है, इस आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। अगर ये समाधि में अपने आप को जोड़ ले, आत्मा किसमें जोड़ ले अपने आप को? समाधि का मतलब ध्यान में, अपने ही आत्मा के ध्यान में अपने आप को लीन कर ले, तो इसके अंदर इतनी शक्ति प्रकट हो कि सारा विश्व इसके चरणों में झुकने लग जाए। तीर्थंकर बनते हैं, सारा विश्व उनके चरणों में झुकता है, तीन लोक के नाथ कहलाते हैं। कहां से बने वो तीन लोक के नाथ? यही तो किया था उनने। इस जन्म में नहीं कर रहे कुछ, पहले जन्म में ऐसे करके आए हैं तो उनको इतनी शक्ति मिली है कि आज वो गर्भ में आते ही उनके सामने सब इंद्र, सब देवेंद्र, नागेंद्र, धर्णेंद्र, समझ आ रहा? सब रेवी जितने इंद्र हैं, नरेंद्र माने मनुष्यों के इंद्र, सब जो है आकर के उनके चरणों में अपने आप नम्रीभूत होंगे। अब उस यंत्रनाथ में इतनी शक्ति आ जाना कि वो तीन लोक में सबको अपने पास में नम्रीभूत करा ले, सबको झुका ले। ये शक्ति कहां से आई?
तीर्थंकर की आत्मा में शक्ति कहां से आई? तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं तीर्थंकर था इसलिए शक्ति आई मेरे पास, मैं तीर्थंकर हूं इसलिए शक्ति मेरे पास रहेगी, तेरे पास कभी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कहा कभी तीर्थंकरों ने। वो तीर्थंकर भी हम लोगों की तरह ही ऐसे ही एक सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य आत्माएं थी, लेकिन उन्हें भी किसी गुरु ने ज्ञान दिया। उन्होंने भी अपनी शक्ति को पहचाना और फिर जब इस तरह से अपनी शक्ति को उपयोग में लाए, असत ध्यान से हट करके, देह के ध्यान से हट करके अपनी आत्मा के ध्यान में वो लीन होकर के अपनी तपश्चर्या में दृढ़ हुए, तो उनके अंदर वो शक्ति प्रकट हुई, जिस शक्ति के प्रभाव से गर्भ में आते ही सारे लोक में उनकी चर्चा होने लग जाती है। समझ आ रहा है? अब जब बड़े होंगे तब तो क्या होगा, वो तो पूछने का क्या है, हा? और केवल ज्ञान हो गया तब तो फिर समझ लो दुनिया में तहलका हो गया। हा? इतना बड़ा यंत्रनाथ में ये शक्ति है, इसलिए कहा गया अनंत शक्ति प्रतितप प्रभाव है। इसका जो ये महान प्रभाव है ये हमें देखने को आना चाहिए, तो हमारे अंदर भी ये भाव आना चाहिए कि इसी तरह की शक्ति को धारण किए हुए मैं भी आत्मा हूं। केवल शरीर की शक्ति से अपनी नाप तोल मत करो कि मेरा शरीर कितना वजन उठा सकता है। समझ आ रहा है? मैं कितना तेज दौड़ सकता हूं, मैं कितना किलोमीटर चल सकता हूं, मैं कितनी दंड बैठक लगा सकता हूं। ये तो शरीर की शक्ति से अपनी शक्ति मत नापो। शरीर में शक्ति नहीं भी होगी तो भी यंत्रनाथ में इतनी शक्ति है कि अगर आप ध्यान में लगने लग जाओ, ध्यान की शक्ति अगर आपके अंदर प्रकट हो जाए, शरीर कितना ही शक्तिहीन हो जाए, आपकी ध्यान की शक्ति से वह शरीर आपके अनुसार चलेगा, और उस ध्यान की शक्ति के कारण से शरीर में अगर रोग भी आएंगे तो वो भी निरोग हो जाएगा। और अगर आप उस ध्यान की शक्ति से वंचित रहे, केवल शरीर की शक्ति को अपनी शक्ति समझते रहे, तो आप ठगे जाओगे, क्योंकि आपने अपनी आत्म शक्ति का कभी प्रयोग किया नहीं। समझ आ रहा है? शरीर की शक्ति से भी ज्यादा किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति है। कितना भी आदमी मर रहा हो, गिर रहा हो, लेकिन अगर उसकी आत्म शक्ति है, उठ के बैठ जाता है, डॉक्टरों को भी अचंभे में डाल देता है। होगा कोरोना पॉजिटिव, 5 बार भी रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया, होगा पॉजिटिव, कुछ नहीं होने वाला। कौन बोलेगा? जिसमें आत्म शक्ति होगी। मर जाएगा, अरे मर जाएगा तो तू भी नहीं बचा पाएगा, मर जाऊंगा तो मर जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होगा। जब आत्मा की ये शक्ति उसके अंदर से बोलने लग जाती है, तो जो छोटे मोटे वायरस जो अटैक करते हैं तभी करते हैं जब आपकी आत्म शक्ति ढीली पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। समझ आ रहा है? बस उसी को कुछ भी कह लो, आत्मविश्वास कह लो, चाहे विल पावर कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। आत्मा की शक्ति को समझो, और उसी शक्ति को यदि आप ध्यान में लगा दोगे तो आपके अंदर पड़े पड़े भी शक्ति महसूस होगी। अब आपको क्वारंटाइन कर दिया, समझ आ रहा है? 14 दिन आप मान लो किसी हॉस्पिटल में पड़े हो। अब पड़े पड़े आपको दिमाग में क्या चलेगा? कोरोना वायरस ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मैं पॉजिटिव आ गया हूं, मेरी जो है शक्ति क्षीण हो रही है, मेरे ऊपर उसने अटैक कर दिया तो मेरी शक्ति जो है अब उसकी गिरफ्त में आ गई है, फेफड़े में श्वास लेने की क्षमता जा रही है, मैं मर रहा हूं। तो अब तुम मरते चले जाओगे। अब वहां रह करके क्या करना पड़ेगा? आपको एक मंत्र दिया गया है। आज कितने ही लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, कितने ही लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, सबके लिए कह रहा हूं, एक मंत्र दिया गया है। अपनी आत्म शक्ति को अगर हम अपने आत्म ध्यान से प्रकट नहीं कर पाते तो मंत्र के माध्यम से हम उसे प्रकट कर सकते हैं, और वो मंत्र जो हमें असत ध्यान से सत ध्यान की ओर ले जाते हैं, और वो भी मंत्र हैं जो हमें हमेशा असत ध्यान में भी डाले रहते हैं। अगर हमने आपको कोई ऐसा मंत्र दे दिया जिसमें केवल शरीर के अलावा कुछ ना हो,
समझ आ रहा है? ओम कुष्मांडी उष्मांडी ये देवी वो देवी, शरीरम स्वस्थम गुरु कुरु, ये ज्वाला मालिनी ये कुरु वो गुरु। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक मंत्र है, ऐसे भी मंत्र है सैकड़ों। अब ये क्या हो गया? ये असत ध्यान हो गया। एक तो वो देवी, समझ आ रहा है? वो ज्वाला मालिनी की, कुष्मांडी की, कुमांडी, समझ आ रहा है वो, और फिर ऊपर से तुम्हारा वो असत ध्यान, मेरे शरीर को स्वस्थम गुरु, मेरे रोगों को दूर करो। समझ आ रहा है? फिर ये ऊपर से दूसरा दुर्ध्यान, ये तो पूरा का पूरा आप खोटे ध्यान में पड़े पड़े मरोगे। समझ आ रहा है? अब उसी में सद ध्यान क्या होता है? ओम ह्रीम अरहम अस्सिया उषा नमः सर्व रोग शांतिम गुरु गुरु स्वाहा। आपने किसको नमस्कार किया? असिया उषा। समझ आ रहा है? जो आत्मस्थ हैं, आत्मविज्ञानी हैं, आत्म ज्ञानी हैं, आत्म ध्यानी हैं, हम उनकी शरण में उनको जाकर के उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो एक तो हम ये दुर्ध्यान से बचें, फिर सर्व रोग शांतिम। अगर ज्ञान होगा तो ये आएगा दिमाग में, सब रोग शांत करो भगवान। अब तो ये सब रोग, ये कोरोना नहीं, सब रोग आत्मा के अंदर जितने भी रोग लगे हैं, क्षुधा के, तृषा के, काम के, ईर्ष्या के, जन्म के, मरण के, निद्रा के, विस्मय के, खेद के, सब रोग दूर करो भगवान। सर्व रोग शांति। अगर ऐसा भाव आ गया आपको, और 14 दिन आपने अगर उस क्वारंटाइन की स्थिति में अगर आपने इस मंत्र को इस भाव के साथ कर लिया, तो मैं कहूंगा वो कोरोना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो गया। और अगर आप इस मंत्र को जाप करते करते इस भावना के साथ मर गए, तो मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा, बहुत अच्छा हो गया। नहीं समझ आ रहा? ये क्या कह रहे हो महाराज? ये क्या कह रहे हो महाराज? मर गए तो? अरे मर गए तुम, एक बार मरोगे, लेकिन जन्म जन्म के तुमने जो मरण थे वो सब बचा लिए, क्योंकि तुम क्या क्या गाते गाते मरे। इस बार तुम्हें कम याद तो आ गई, असिया उषा नमः सर्व रोग शांतिम गुरु। सर्व रोग का मतलब तुम तो ये सोचते हो कि महाराज शरीर के सब रोग दूर करने के लिए सर्व रोग आ गया है? डायबिटीज है तो वो भी शांत हो जाए, बीपी बढ़ा हुआ है तो वो भी दूर हो जाए, जुकाम हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, बुखार आ रहा है, सर्व रोग शांति। बस यही रोग दिख रहा है तुमको है? और भी रोग देखो। सर्व रोग का मतलब देह रोग भी हैं और आत्मा के रोग भी हैं। समझ आ रहा? देह के रोग तो सबको दिख रहा है, आत्मा के रोग किसी को नहीं दिख रहा है। तो जब आप ऐसी भावना करोगे तो आप उस मृत्यु से बच भी पाओगे, और अगर आपका आयु कर्म होगा तो वो आप उस मृत्यु से बच भी जाओगे, और अगर आयु कर्म नहीं है फिर भी आपकी मृत्यु हो भी गई तो भी हम कहेंगे बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वो पंच परमेष्ठी का नाम लेकर के मरा है, पंच परमेष्ठी की शरण में जाकर के मरा है। अब उसके असंख्यात जो जन्म मरण, अनंत जन्म मरण होने थे, वो सब छूट गए और उसका संसार सीमित रह गया। इसका ये फायदा है। सुन रहे हो? विश्वास हो रहा है? ये कोरोना वालों को ये सिखाओ। डर जाते हैं, मरने से डर रहे हैं। अरे मरने से डरने से मरने का डर तो ना छूट जाएगा। मरते समय पर भी जो करने योग्य है वो करो। मरना होगा मर जाएगा, जीना होगा जीना जाएगा। अब जी के आ गए, मरने से बच गए, अब क्या जरूरत है मंत्र करने की? अब तो हम बच गए, बस हो गया अपना काम। फिर लग गए उसी गोरख धंधे में, फिर वही दौड़ भाग शुरू हो गई। अब कहा जा रहा है भैया वो मंत्र जिससे तुम बचे थे, निकल के आए हो उस आफत से कम उसका एक जाप तो रोजाना करते रहो, एक माला का जाप तो रोजाना करते। महाराज अब टाइम नहीं है। वो 14 दिन में और उससे पहले के और
15 दिनों में इतनी व्यवस्था बिगड़ गई घर की कि वो सब बच्चे इधर उधर के परेशान होने लगे, सब बिजनेस बिगड़ गया, मुझे पूरा ध्यान उस पर देना है, अब मुझे टाइम नहीं है। देखो ये आदमी की बुद्धि देखो कहां जा रही है, समझ आ रहा है? जब मर रहा था, मर जाता तो तब उसके बच्चे, तब उसका बिजनेस, तब उसका घर क्या करता, उसको उस समय ख्याल नहीं आ रहा था। अब अगर उससे ठीक हो गया है तो अब उसे इतना भी टाइम नहीं है कि हम असिया उषा नमः ये 5 मंत्रों के 5 अक्षरों को हम कम से कम अपने स्मरण में 5 मिनट के लिए ले आए। अब इतना भी टाइम नहीं, समझ आ रहा? इसी को बोलते हैं आदमी हमेशा खोटे ध्यान में लगा रहता है और खोटा ही चिंतन करने के लिए, धर्म भी करेगा तो खोटा चिंतन करने के लिए करेगा। और धर्म जो यहां पर बताया जा रहा है वो किस लिए है? आत्मा को जानो, यंत्रनाथ को पहचानो और उसी यंत्रनाथ की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करो। अगर आपको शरीर में शक्ति मिली है तो आत्मा का ध्यान करके उस आत्मा की शक्ति बढ़ा लो। शरीर की शक्ति तो नश्वर है, वो तो मिटेगी एक ना एक दिन, वो सबकी एक जैसी रहने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो स्वप्न में भी कौतुक के साथ भी कभी असत ध्यान नहीं करते हैं और सन्मार्ग से अपने आप को दूर नहीं करते हैं, ऐसे योगी ही धन्य होते हैं। समझ आ रहा? फिर आगे कहते हैं कि जो सन्मार्ग पर आ गया है और अगर वह किसी कारण से उस सन्मार्ग से छूट जाए तो उसे पुनः इस पथ पर स्थापित करने के लिए बहुत समय लग जाता है। क्या समझ आ रहा है? एक बार अगर आपको एक जैन धर्म मिला है और एक बार अगर ये छूट गया तो पुनः जैन बनना असंभव सा समझो, क्योंकि आपने कोई कीमत नहीं की जैन बनने के बाद जैनत्व की। समझ आ रहा है? ना तो तुमने कभी जैनत्व का जो मुख्य सिद्धांत था आत्मा और शरीर का भेद समझो, अपनी आत्मा को परमात्मा की दिशा में ले जाओ, अरहंत सिद्ध के स्वरूप का श्रद्धान करो, कुछ नहीं किया। खाए पिए सोते रहे, बिजनेस बढ़ाते रहे, नोट कमाते रहे, जिंदगी पूरी कर ली। ऐसी तो कहीं भी कर लेते तुम, जैन ही क्यों बने फिर? नहीं समझ आ रहा? इतना ही करना था तो बड़े बड़े बहुत सारे दुनिया में लोग पड़े, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े सीए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। और आप भी सीए हो, आप भी वकील हो, आप भी डॉक्टर हो, आप भी जज हो, तो उनमें और आप में कोई अंतर है कि नहीं है? क्यों भाई, कुछ बोला तो करो। है? अगर हमें वही नॉलेज है जो हमें वकालत में पढ़ाई गई है, उसके अलावा कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर तुम्हारे जैन होने का मतलब क्या रहा? अगर हम सीए के माध्यम से केवल उतनी नॉलेज रखे हैं जितना सब सीए रखते हैं, तो तुम्हारा जैन होने का मतलब क्या रहा? जो डॉक्टरी सब पढ़ रहे हैं वही डॉक्टरी हमने पढ़ ली और उसी डॉक्टरी पर हमारा श्रद्धान है और कोई चीज पर हमारा श्रद्धान ही नहीं है। आत्मा पर, आयु कर्म पर, कर्मों के मोक्ष पर, कर्मों के बंध पर, तो फिर उनमें डॉक्टरों में और आप डॉक्टरों में क्या अंतर रह गया? जैन कुल पाकर के क्या सीखा? जब तक ये नई साइंस नहीं सीखोगे, जब तक ये नया विज्ञान नहीं सीखोगे, तब तक आपके अंदर कुछ जैनत्व का भाव आएगा ही नहीं, जैन होने का कोई मतलब आएगा ही नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का यह एक बार, एक जन्म, उसकी आत्मा का श्रद्धान एक बार अगर सन्मार्ग से हट जाता है तो उसे सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो भी वह सही मार्ग पर आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कहा जा रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये असत ध्यान स्वनाशाय केवलम जायन्ते, इनसे केवल अपना आत्मघात ही होता है। ये सब क्या कर रहे हैं हम? असत ध्यान से क्या होगा? आत्मनाश, स्वनाश,
माने अपनी आत्मा की उन्नति नहीं होकर के आत्मा का घात हो रहा है, आत्मा का नाश हो रहा है। क्योंकि राग आदि से इतने ज्यादा हम पीड़ित हैं कि उस क्लेश के कारण से हम कुछ और दूसरा करने की सोच ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? ध्यान तो सब कर ही रहे हैं, दिन भर करते हो। यहां तो आपको ध्यान के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान तो आप अभी कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना। लेकिन जब जब दिन में आपके मन में ये प्रवचन की आवाज आपके दिमाग में आए, आप विचार इतना करना कि मैं अपना ध्यान संसार से, शरीर से हटा करके अपनी आत्मा के लिए करूं। बस इतना सा विचार करोगे, आपका असत ध्यान सत ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके लिए ध्यान करूं? आत्मा के लिए। आत्मा को बारे में सोचूं, आत्मा का ध्यान करूं और आत्मा को ही इस शरीर रूपी यंत्र का मालिक मानूं और वही मैं हूं जो मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं। शरीर में नहीं हूं, क्योंकि शरीर और मैं में बहुत अंतर है। शरीर तो नश्वर है, मैं नश्वर नहीं हूं, मैं तो अविनश्वर हूं। मैं नहीं मरता हूं, मरता कौन है? शरीर मरता है। ये विचार जब आपके अंदर बार बार आएगा तो इससे आत्महित की ओर आपका उपयोग बार बार लगेगा। समझ आ रहा है? यही आत्महित करना कहलाता है। अपनी आत्मा के उपयोग को आत्मा में ही बार बार लगाओ। लेकिन वो बार बार कहां लगता है? शरीर में लगता है, संसार में लगता है, संसार की बातों में लगता है ना। और उससे कोई मतलब नहीं है। संसार की बातों से हटाकर शरीर का भी भाव छोड़कर मैं यंत्रनाथ हूं, इस यंत्र का मैं स्वामी हूं, यही फीलिंग लाओ। मैं इस शरीर का मालिक हूं, दास नहीं हूं। सुबह से शाम तक ये मुझसे अपनी चाकरी कराता रहता है। कितनी चाकरी कराता है, समझ आ रहा है? भूख लग रही है तो इसको दो, नहीं लग रही है तो भी खाने की इच्छा करता रहता है। एक इसके पीछे मन और बैठा है, उसे भूख ना लगे तो भी उसको भूख लगती रहती है। शरीर को भूख ना भी लगे तो भी मन को लगती रहती है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा पसीना आया, पोंछो इसको, थोड़ा सा धूल लग गई, नहलाओ इसको। समझ आ रहा है? अब तो इतनी चाकरी करनी पड़ रही है, गाड़ी में बैठ करके आया, पूरा स्टेलाइज करो इसको। समझ आ रहा है? हाँ, सुबह से शाम तक 10 बार हाथ धो, नहीं तो मशीन ही खराब हो जाएगी। करो इसकी सेवा, कितनी करनी है। समझ आ रहा है? अब वो सेवा करते करते आपके मन में यह आए कि देखो ये शरीर मुझसे कितनी सेवा करवा रहा है, शरीर की मुझे कितनी सेवा करनी पड़ रही है। अगर ऐसा भाव आने लगेगा तो आप कुछ भीतर से आत्मस्थ होने लगोगे, जैनत्व की ओर आने लगोगे और आत्मा की महिमा समझने लगोगे। करेगा कौन? कौन करेगा? अब यहां से जाने के बाद कौन करेगा? तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी ड्राइविंग कौन करेगा? तुम खुद ही ड्राइवर हो। समझ आ रहा है? बस सुबह सुबह जो आपको एक निर्देश मिल जाता है, इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए कम से कम दिन भर तो अच्छे ढंग से ड्राइविंग करो, अगले दिन फिर देखा जाएगा। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में धर्म ध्यान का वर्णन करते हुए रूपातीत ध्यान का वर्णन प्रारंभ हो चुका है। उस रूपातीत ध्यान का वर्णन तभी संभव है जब हमको रूपस्थ ध्यान करना आ जाए। इसलिए रूपस्थ ध्यान का वर्णन करने के बाद में यहाँ हमारे प्रयोजन को सम्यक बनाए रखने के लिए कुछ श्लोक अलग से आचार्य महाराज ने लिखे हैं।
जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि खोटे ध्यान को छोड़ करके हम शुभ ध्यान को, प्रशस्त ध्यान को करने का अपना मन अच्छा बनाएं। जब किसी चीज पर बार बार जोर दिया जा रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारे भीतर की कोई बहुत ही बैठी हुई एक गहरी बुराई है, और उस बुराई पर बार बार चोट की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम सभी खोटा ध्यान करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और उसी खोटे ध्यान को छोड़ करके प्रशस्त ध्यान करते हुए, प्रशस्त ध्यान से क्या फायदे मिलते हैं और खोटे ध्यान से क्या नुकसान होते हैं, ये भी फल के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है, ताकि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा जब भय बैठता है, किसी चीज का डर लगता है, तो वह उससे बचने की कोशिश करता है। तो आचार्य कहते हैं कि कुमार्ग में, खोटे ध्यान के मार्ग में कभी भी अपने मन की प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने की क्या जरूरत है जब आपको अच्छा मार्ग मिल रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छी चीजें मिल रही हैं, फिर भी आदमी बुरे मार्ग का सेवन क्यों करता है? ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। समझ आ रहा है? यह ध्यान के लिए यहां पर कहा जा रहा है, निर्भरानंद संदोह पद संपादन क्षमम मुक्ति मार्ग मतिक्रम्य कह कुमार्गे प्रवर्तते। आचार्य कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अतिशय आनंद के स्थान को छोड़ करके मुक्ति के मार्ग का उल्लंघन करके कुमार्ग में प्रवर्तन करे? ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान तो नहीं होगा। अगर फिर भी व्यक्ति करता है तो वह ज्ञानी नहीं कहलाया जा सकता। समझ आ रहा? देखो, ये वैसी ही बात है जैसे किसी का कदाचरण छुड़ा करके, दुराचरण छुड़ा करके उसे सदाचरण के मार्ग पर लगाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे अंदर के कुछ ध्यान को छुड़ा करके समीचीन ध्यान के मार्ग पर लगाने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। आपने देखा होगा कि लोग अपने मन की आदतों से खुद परेशान होते हैं और मन की आदतों के शिकार बने रहते हैं। उन्हें पता भी होता है कि सही मार्ग क्या है, दिखता भी है, लेकिन फिर भी वो सही मार्ग को चुन नहीं पाते और बुरे मार्ग को छोड़ नहीं पाते। जैसा उदाहरण के लिए खाने पीने के विषय में होता है। सब लोग जानते हैं अच्छा भोजन क्या है और बुरा भोजन क्या है। जैनाचार के अनुसार, कुलाचार के अनुसार जैन लोगों को क्या भोजन करना चाहिए और कौन सा भोजन हमारे लिए बुरा है, गंदा है, नुकसानदायक है, ये जानते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। तो उसको जैसे बार बार समझाया जाता है, बार बार उसको उस मार्ग से हटाया जाता है, उसकी प्रवृत्ति को सही बनाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको मन में ध्यान के मार्ग पर सही ढंग से लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आप जानते तो हो कि अगर हमारे लिए कोई भी ऐसा भोजन जो हमें केवल अच्छा लगता है, हम इसलिए करते हैं, लेकिन उसके फायदे नुकसान के ही रूप में हमारे सामने आते हैं, तो भी हम उस भोजन को करते ही रहते हैं। भोजन के अलावा और भी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें व्यक्ति जानबूझ करके खाता रहता है, पीता रहता है, करता रहता है, और उसे पता भी होता है कि इससे नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो उसके मजबूर हो जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या समझाया जाए? समझाया तो उसको जाता है ना कि जिसे कुछ पता ना हो। अब जिसे उसका नुकसान भी पता है और फिर भी वो कर रहा है, तो अब उसको क्या समझाया जाए? वो तो कहेगा महाराज हमें मालूम है जो आप बता रहे हो। मान लो कोई तंबाकू खाने वाला हो या किसी भी तरीके का नशा करने वाला हो, तो हर कोई व्यक्ति जानता है तंबाकू खाने से नुकसान होता है, कैंसर होता है, पाउच पे लिखा है, डॉक्टर वार्निंग दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं छोड़ रहा है, खा रहा है। तो अब उसको क्या समझाया जाए? अब उसको इतना ही तो समझाया जा सकेगा कि भाई इसके खाने से नुकसान होता है, कैंसर होता है, इसके खाने से जो है
शरीर में ऐसी बीमारियां हो जाएंगी कि फिर तेरा पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। उसे पता है क्या? मुझे पता है, पहले से सुन रखा है मैंने। आप बार बार क्या बता रहे हो? अब उसका क्या इलाज है? सोचो। अब उसको क्या समझाया जाए? समझाए तो उसको जाता है ना कि जिसको कुछ पता ना हो। अब उसकी समझ में कैसे आ सकता है, कब आ सकता है, तो उसका बस एक ही तरीका रह जाता है, उसके साथ में कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए, कुछ ऐसा उसके लिए नियम संकल्प की द्वारा उसके मन की वृत्ति को रोकने की कोशिश की जाए कि वह उसको छोड़े, और उसको छोड़ने के साथ साथ उसे भले ही कुछ लोभ लालच या उसको छुड़ाने के लिए कोई और दूसरी चीजें उसके सब्स्टिट्यूट में दी जाएं, लेकिन उसे छुड़ाने की प्रवृत्ति हमें अलग से करनी पड़ेगी। समझाने से नहीं होगा काम। अब नहीं समझ आ रहा? समझाने का काम तो हो चुका, वो तो उसको सब पता ही है। अब काम क्या है? उससे उस चीज को छुड़ाने का काम है। और छुड़ाना कब संभव हो सकता है? जब उसे व्रत नियम के माध्यम से संकल्पित कराया जाए कि भाई ये तो तू जानता है कि इससे नुकसान है, लेकिन तू छोड़ता क्यों नहीं है? समय आएगा तब छोड़ दूंगा। हर चीज का टाइम आता है। तुम भी तो कहते हो जब समय आएगा तब सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसे ही जब समय आएगा तुम्हारी तंबाकू छूट जाएगी। वो इतना पढ़ा लिखा है, उसने सब सुन रखा है, वो तुमको समझा देगा। तो अब उसके लिए एक ही उपाय रह जाता है कि जब भी कभी उसका मन अगर थोड़ा सा सही दिखाई दे, जब भी कभी उसके विचार सही दिखाई दे, तो उसके उस समय पर कोई उसको गुरु मिले। समझ आ रहा है? घर के लोगों की बात तो मानने से रहा। अब उससे कोई गुरु मिले और गुरु उसको जो है अगर उस समय पर उससे कहें कि देख भाई, मुझे मालूम है तुझे सब पता है और हम तुझे समझा नहीं रहे, लेकिन हम तुझसे सिर्फ एक ही अपेक्षा रख रहे हैं, अब तू इस चीज को त्याग दे, अब तू इस चीज को छोड़ दे। तेरे घर वाले भी परेशान हैं और तेरे सामने भी परेशानी आने वाली है, अब तू इसको त्याग दे। समझ आ रहा है? अगर कोई गुरु उससे कहेगा इसको त्याग दे, तो ही उसके लिए संभव है कि वो त्याग कर पाए और उस चीज से बच पाए। समझ आ रहा है? अथवा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके मन में कोई विचार चल रहा होता है और वो सोचते हैं अगर ये विचार पूरा हो जाएगा तो मैं इस चीज का त्याग कर दूंगा। कोई का मन होता है मेरे घर में महाराज का आहार नहीं हुआ, ऐसे भी लोग होते हैं, वो सोच लेते हैं अगर जिस दिन मेरे घर में महाराज का आहार हो जाएगा मैं इस चीज का त्याग कर दूंगा। सुन रहे हो? ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कोई मान लो मन में इच्छा है हमें तीर्थ यात्रा करने जाना है, सम्मेद शिखर जाना है, लेकिन अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। जिस दिन हम सम्मेद शिखर की वंदना करेंगे उस दिन हम ये त्याग कर देंगे। ऐसी स्वेच्छा से भी करते हैं। तो अगर व्यक्ति स्वेच्छा से करने को भी तैयार होगा तो इसका मतलब यह है कि वो करने को तैयार तो है। अगर व्यक्ति करने को तैयार होगा तो उसे कोई ना कोई ऐसा बाहरी निमित्त मिलेगा, तीर्थ यात्रा का, गुरु का, भगवान का, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से उसके लिए यह त्याग करने का भाव बन सकता है और इन्हीं के निमित्त से बनता है। अगर उसने वह अपने मन में विचार किया है कि मेरे लिए गलत चीज है और मुझे इसे छोड़ना है, तो वह किसी ना किसी रूप में उसे छोड़ने के लिए एक टाइम भी बना लेता है कि भाई इस टाइम के बाद अब छोड़ देंगे, बहुत हो गया अभी। घर वाले भी सुनाते रहते हैं, बड़े तो सुनाते ही थे, अब तो बच्चे भी सुनाने लगे। पहले तो माता पिता सुनाते थे, पत्नी सुनाती थी, अब जो बच्चे हैं छोटे छोटे 5-5, 7-7 साल के, अब वही शिकायत कर देते हैं हर किसी से। रिश्तेदार आए तो उनके सामने कह देते हैं, मुनि महाराज के पास जाओ तो उनके सामने कह देते हैं। तो आदमी को चोट पहुंचती रहती है। तो वो सोच लेता है कि हमें कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए गलत है जो बार बार हमसे कहा जा रहा है, तो वह कहीं ना कहीं उसको त्याग करने का मन में भाव बना लेता है। और अगर वो मन में सोच लिया है कि मुझे ऐसा करना है तो वो कर लेता है। उसका मन बनना चाहिए। केवल समझदारी से काम नहीं होता कि हमें कोई चीज की जानकारी है तो काम हो जाएगा। जानकारी के आगे एक्शन डिपेंड्स ऑन अवर नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है तो एक्शन भी उसी पर डिपेंड होंगी, अदरवाइज वो नॉलेज भी नॉलेज नहीं कहलाएगी।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।